हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ईवीएस की क्लास 2 सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए। लास्ट क्लास हमने कराई थी क्लास फर्स्ट, जो कि क्लास एनसीईआरटी की क्लास थर्ड की क्लास फर्स्ट थी। आज क्लास थर्ड की क्लास फोर्थ है। 4 चैप्टर हमने करा दिए हैं। आज फिफ्थ लेसन लेंगे हम। एनसीईआरटी में क्लास थर्ड, क्लास फोर, क्लास फिफ्थ से ईवीएस है, इसलिए क्लास थर्ड से शुरू हुई है। क्लास थर्ड की क्लास 1 हमने कल करा दिया। आज क्लास थर्ड की क्लास 2 कराएंगे। फर्स्ट में 4 चैप्टर कराए हैं। आज फिफ्थ चैप्टर क्लास 2 से स्टार्ट होगा। मकान यानी कि फिफ्थ चैप्टर का नाम है छोटू का घर। मकान कब घर बन जाता है, इस पर कक्षा में चर्चा करने से बच्चे घर और मकान में अंतर समझ सकेंगे। घर और मकान अलग अलग होते हैं। जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं जो वो मकान कहलाता है, लेकिन जहाँ पर परिवार लोग रहने लगते हैं, उनमें अपने मन की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, वो घर कहलाता है। तो बच्चों से मकान के बारे में जब हम बात करेंगे और घर के बारे में बात करेंगे, तो बच्चों को घर और मकान में डिफरेंस समझ आएगा कि इसी मकान को मकान क्यों कहा गया और इसी मकान को घर क्यों कहा गया है। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत होती है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात रखते हुए बच्चों से कमरों की बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग करते हैं। हाँ, संवेदनशीलता से बात करें बच्चों से घर के बारे में, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बच्चे घर में कमरों के हिस्सों की बजाय चाचा का कमरा, मामा का कमरा, जब हम ऐसे बात करते हैं तो बच्चों को ना हमारे घर के लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है, घर के मेंबर के बारे में भी जानकारी मिलती है, और क्या होता है, घर के हिस्सों का भी बच्चों को अच्छे से पता चल जाता है। जैसे टीवी वाला रूम बोल देते हैं, दादा वाला रूम बोल देते हैं, दादी वाला रूम बोल देते हैं। ऐसे क्या बच्चों को घर के हिस्सों का पता चल जाता है। बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करने से उनमें स्थानीय सामग्री के प्रयोग या उपयोग और त्योहार मनाने के महत्व को भरा जा सकता है। बच्चों को क्या है, कोरा कागज बताया गया है, जैसी चीज़ें हम उसमें डालेंगे बच्चा वैसा ही सीखेंगे। तो उनमें इसीलिए उनमें क्या है, बच्चों को हमें स्थानीय सामग्री के उपयोग या त्यौहार मनाने के महत्व को बताना चाहिए कि ये त्यौहार क्यों बनता है, और ये त्यौहार इसलिए मनाना चाहिए। दिवाली होती है तो दिवाली पे क्या हमें पटाखे जलाने चाहिए, क्यों जलाने चाहिए, तो उसी बताया जाता है कि इस दिन प्रभु राम अयोध्या वापस आए थे, उस खुशी में दिए जलाए जाते हैं। जैसे होली का त्यौहार होता है, रंग बिरंगा रंगों का त्यौहार होता है, एक दूसरे में रंग डाले जाते हैं एक दूसरे पर, और क्या है, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे में। तो उनसे क्या है, बच्चों को उनका त्योहारों का महत्व समझ आएगा, वो होते क्यों हैं, करते क्यों हैं, एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा बढ़ता है इससे। तो इसमें क्या होता है, स्थानीय सामग्री के उपयोग और त्यौहार मनाने के महत्व को भरा जा सकता है बच्चों में। तो फिफ्थ चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, छोटू का घर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, खाना अपना अपना। सिक्स्थ चैप्टर है खाना अपना अपना। बच्चे एक घरेलू माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के बारे में हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इससे दूसरे लोगों के बारे में समझ बढ़ेगी। जो बच्चे क्या होते हैं, कहाँ खुलते हैं, बेझिझक कहाँ होते हैं, एक खुले माहौल में बेझिझक होते हैं, जहाँ बच्चों की बातों को रखवाया जाता है और बच्चों की बातों को सुना जाता है। ऐसे नहीं है बच्चों की बातों को ये सोच के इग्नोर कर दिया जाता है कि ये बच्चे हैं, नहीं। बच्चे वहाँ जहाँ पे बच्चों को इम्पोर्टेंस दिखती है, जहाँ पर बच्चों की बात को रखा जाता है और सुना जाता है, वहाँ पर बच्चे बेझिझक अपनी बात को रखते हैं, कहते हैं। और बच्चे भी मतलब वहाँ पर क्या है, जो अंदर से फील करते हैं ना, शाय, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बच्चा ओपनली अपने मन की बात को कह पाता है। तो एक दूसरे के बारे में हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच, यानी कि जो हमारी छोटी सोच या गलत सोच या गलत चीज़ें हमने धारणाएं बना रखी हैं, उससे क्या है, इससे दूसरे लोगों के बारे में समझ बढ़ेगी। संकुचित जो हमारी संकुचित सोच है उससे हट जाएंगे और लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा वातावरण बनाना ज़रूरी है जहां उनकी बात को संवेदनशीलता से सुना जाए। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा वातावरण बनाना, बच्चों से संबंध बनाना, बच्चों से ऐसे संबंध बनाए जाएं, अच्छे संबंध बनाए जाएं, जहां उनकी बातों को ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए जहां उनकी बात को संवेदनशीलता से सुना जाए, जहां उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाए, जहां उनको बात रखने के लिए कहा जाए, जहां वो अपनी बात को बेझिझक तरीके से रख पाएँ। चैप्टर का नाम है खाना अपना अपना। तो यहाँ से हांगकांग में लोग सांप से बना पकवान लिंग हू फेन खाते हैं, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हांगकांग का खाना क्या है, लिंग हू फेन, जो बनता है सांप से। तो सांप का बना भोजन का नाम है लिंग हू फेन। ये कहाँ का भोजन है, हांगकांग का।
कश्मीर में लोग सरसों के तेल की बनी मछलियाँ खाते हैं। सरसों के तेल की बनी मछलियाँ कहाँ खाते हैं लोग? कश्मीर में। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए खाने वाले। कश्मीर में लोग सरसों के तेल से बनी मछलियाँ खाते हैं। केरल में लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। टेपियोका घर के आंगन में ही उगाते हैं। केरल में क्या खाते हैं लोग? नारियल के तेल में। और केरल में नारियल उगते हैं, ये भी है। नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। केरल में दो चीज़ें लगती हैं, नारियल और टेपियोका, यानी कि कसावा। टेपियोका का नाम है कसावा। तो केरल में दो चीज़ें कौन सी लगती हैं? नारियल लगता है और कसावा लगता है। तो केरल के लोग क्या खाते हैं? नारियल के तेल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाते हैं। दोनों में डिफरेंस देखना। गोवा में क्या खाते हैं? नारियल के तेल में डली हुई समुद्र की मछली। समुद्र की मछली कहाँ खाते हैं? गोवा में। समुद्र की मछली गोवा में खाते हैं और सरसों के तेल से बनी मछलियाँ कश्मीर में खाते हैं। अंतर है। और नारियल के यहाँ पे क्या खाते हैं? नारियल के तेल में उबला हुआ टेपियोका। हांगकांग में सांप, जिसका नाम है लिंगहुफेन। कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई मछली तो खाते हैं, लेकिन किस में बनी हुई? सरसों के तेल में। और गोवा में क्या खाते हैं? मछली तो खाते हैं, लेकिन नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। और केरल में क्या खाते हैं? केरल में खाते हैं लोग नारियल के तेल में डली हुई उबला हुआ टेपियोका। आई होप सो आपको 6th चैप्टर भी समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 7 यानी कि लेसन 7, बिना बोले बात। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे वे स्वयं जुड़ पाएँ, उनको ही चुनना चाहिए। यानी कि बच्चे के हमें माइंड के अकॉर्डिंग या बच्चे के हमें एज के अकॉर्डिंग उन्हीं घटनाओं, उन्हीं चीज़ों को हमें चुनना चाहिए जिससे बच्चे स्वयं भी जुड़ पाएँ, यानी कि खुद को भी रिलेट कर पाएँ, खुद भी अपने शब्दों को रख पाएँ जिसमें। ऐसी चीज़ों को हमें जोड़ना चाहिए। स्कूल में सभी को एक दूसरे से सीखने का, कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि बच्चों को स्कूल में ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जहां बच्चे कुछ सीख पाएँ या आपस में मिलकर कुछ सीख पाएँ। तो बच्चों को ऐसे मौके ज़रूर दिए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना अच्छा अपने ही संगत में सीखता है उतना अच्छा कहीं नहीं सीखता, और जितना अच्छा वो खुद करके सीखता है उतना अच्छा भी कहीं नहीं सीखता है। तो उनमें क्या है, सभी को एक दूसरे से सीखने का मौका दिया जाए, और या कुछ ना कुछ सीखने का मौका दिया जाए आपस में या एक दूसरे के साथ या खुद भी करके सीख कर। इस चैप्टर का नाम है बिना कहे बात। जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उनको इशारों की भाषा समझाई जाती है। यानी कि जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं अपनी बात। जब सुनेंगे नहीं तो कह कहाँ से पाएंगे? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, क्या वो बोलने लगता है? नहीं, वो हमारे शब्दों को सुनता है, हमारी भाषा को सुनता है, तब वो उस चीज़ को सीखता है और बोलना शुरू करता है। तो जब बच्चा सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कहाँ से? तो जब बच्चा सुन नहीं पाता है तो बोल भी नहीं पाएगा। जो बच्चे गूंगे बहरे होते हैं उनको इशारे में समझानी चाहिए चीज़, वो इशारों की भाषा सीख जाते हैं। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं। कक्षा में इस पर चर्चा कराई जा सकती है। बच्चों को यह, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो सब में अलग अलग क्षमताएं होती हैं सीखने की, समझने की। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लेट से सीखते हैं। तो इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है कि यार ये तो सीख गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो सीख ही नहीं पा रहा। तो उनमें हीन भावना आ जाती है। इसलिए बच्चों को ये बताना चाहिए, उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए कि सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बच्चे सबके अलग अलग सीखने समझने की क्षमताएं होती है, उन पर क्या है, बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। नाचने में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मुद्राएं कहते हैं। जब हम डांस करते हैं उनमें जब हमारे चेहरे पर जो हाव भाव आते हैं, जो एक्सप्रेशंस आते हैं, उन्हें क्या मुद्राएं कहते हैं। अगर नॉर्मली बिना हाव भाव के आदमी या इंसान डांस करने लगे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे, तो उसे उसको देखने में मज़ा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मुद्राएं ही हमारे शब्दों को बयां करती हैं। तो नाचने में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। 3rd क्लास का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। 8, पंख फैलाए उड़ते जाएं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। बच्चा
बच्चे कक्षा से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से उनको पहचान पाएंगे। जब बच्चों को आकाश में या लाइव हम जब पक्षी दिखाते हैं, पक्षी ही नहीं कोई भी चीज़ दिखाएंगे तो बच्चे उनको क्या आसानी से पहचान पाएंगे। वो कबूतर और तोते में या मोर और मुर्गी में अंतर कर पाएंगे। तो वो क्या है, कागज़ यानी कि हमारी बुक पर वो उनको पहचान पाएंगे जब हम उनको लाइव दिखाएंगे। वरना तो बच्चों को मोर भी वैसा ही लगता है और बत्तख भी वैसी ही लगेगी, तोता भी वैसा ही लगेगा, सारे पक्षी सेम लगेंगे। जब तक उनको हम दिखाएंगे नहीं पहचानने नहीं पाएंगे वो। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों को चुपचाप दिखाने के लिए कहा जा सकता है और अपने अवलोकन को नोट करना भी सीख सकते हैं। जब बच्चों को पक्षियों में रुचि बढ़ाई जाए, किसी भी चीज़ में रुचि बढ़ाने के लिए उसको दिखाना ज़रूरी है। तो जब बच्चों को पक्षियों में रुचि को बढ़ाना है, पक्षियों को दिखाना है, तो पक्षियों को वो धीरे से जब पक्षी ज़मीन पर दाना चुगे या कुछ भी करे तो तब हम दूर से उनको दिखा सकते हैं। उससे क्या है, वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस पक्षी में और इस पक्षी में क्या अंतर है और ये पक्षी दिखने में कैसा है, ये कैसे, ये कितना एक्टिव है, ये कितना तेज़ है, ये कितना अच्छा चलता है या धीरे चलता है। तो आपस में क्या है, वो कंपेयर करेगा कि इस पक्षी में ये अंतर है, उस पक्षी में वो अंतर है। तो वो अपने पास उन चीज़ों को नोट भी कर सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है, मैना। मैना अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से करती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, लेकिन झटके से कौन घुमाता है, मैना आगे पीछे। और जो अपनी गर्दन को घुमा सकता है पीछे वो है उल्लू। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों के डिज़ाइन के होते हैं, ठीक है। पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पक्षियों के पंख अलग अलग रंग के होते हैं और उन पर डिज़ाइन भी होता है। अलग अलग रंग के होते हैं और डिज़ाइन होता है। पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं, बिल्कुल मदद करते हैं। पंख होंगे तभी तो उड़ पाएंगे, पंख नहीं होंगे तो वो उड़ कैसे पाएंगे। पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। हाँ, सर्दी के मौसम में उनको कुछ पहनने की ज़रूरत होती है तो कैसे पहनेंगे, तो उनके जो पंख होते हैं वो गर्म होते हैं जो उन्हें सर्दी से बचाते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं। जैसे हमारे बाल झड़ जाते हैं, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, हम उनको काटते हैं, वैसे ही क्या होता है, पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।